दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब खुद स्वीकार किया है कि भारत ने ब्रह्मोस से उसके एयरबेस पर हमला कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जो अभी तक ये कह रहा था कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं वो सारी पब्लिक में आ चुकी हैं और पाकिस्तान की जनता भी अपनी सरकार से पूछ रही है कि आपने आखिरकार हमें धोखे में क्यों रखा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से 11 एयरबेस को भारत ने तबाह किया, उसके बाद से पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि वो वहां मेंटेनेंस के लिए ठेका छोड़ रहे हैं और वो एयरबेस अभी तक बंद हैं। तो सवाल तो उठेगा कि आखिरकार पाकिस्तान कब तक झूठ बोलता रहेगा और अपने लोगों को बहकाता रहेगा। लेकिन शहबाज शरीफ के स्वीकारनामे से, कबूलनामे से भारत के अंदर भी पाकिस्तान समेत पूरे इकोसिस्टम के गाल पर करारा तमाचा लगा है। क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग सबूत मांग रहे थे, खासतौर पे कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे। और आप याद करिए कि जब ये सुबह सुबह खबर आई थी कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बाद आप उस दिन की फोटो उठाकर देखिए, ये इनके चेहरे उतरे हुए थे और कांग्रेसी खुश होने के बजाय मातम जैसा मना रहे थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके चेहरे देखिए मीडिया में जब ये आए तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका बहुत बड़ा कुछ लॉस हो गया। एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा था कि बहुत अच्छा हुआ, भारत की सेना ने बहुत बढ़िया किया। ये आप सोचिए, मोदी की तारीफ ना करें लेकिन सेना की तारीफ तो करनी चाहिए। लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। वो दिख रहा था कि इनको गहरा सदमा लगा है। शायद कांग्रेसी चाहते नहीं होंगे कि आतंकवाद कभी देश से खत्म हो और इसीलिए ये कभी आतंकवाद पर इन्होंने कड़ा प्रहार नहीं किया। 26/11 में आप सोचिए कि 200 से अधिक लोग मारे गए, इतना बड़ा हमला था और उसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब से मोदी आया है, ये तीसरी स्ट्राइक थी, लेकिन इस पर इनको सदमा लगा क्योंकि इनको लगा कि अब तो पूरी दुनिया मोदी की तारीफ होगी। और कहीं ना कहीं जो इनको हमेशा से खतरा रहा है कि देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति जागृत हुई तो उसका फायदा सीधा मोदी को मिलेगा। क्योंकि राष्ट्रभक्ति के नाम पर मोदी की तुलना में अगर कांग्रेस या बाकी दलों की करें तो वो कहीं टिकते नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो ये शहबाज शरीफ का कबूलनामा है, उन्होंने खुद बोला। आप देखिए, बुधवार की शाम अजरबैजान में वो लाचिन में बोल रहे थे और पूरी सभा में बोल रहे थे। फील्ड मार्शल उनका पाकिस्तान का आसिम मुनीर सामने बैठा था और वो कह रहे थे, साहब हमारे ऊपर, हम तो तैयारी कर रहे थे और हम तैयारी करते इसके पहले ही सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ पाए तो ब्रह्मोस से हमला हो गया। अब इस हमले में खाली ये कबूलनामा नहीं है, इसके पीछे आप एक बात देखिए। भारत की सेना की पूरी तैयारी थी कि हम आतंकी अड्डों को ध्वस्त करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान यदि हमला करता है तो हमारी अगली तैयारी क्या है। हम उनके जो जहाज हैं उनको उड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे और उड़े तो उतरने लायक नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए एयरबेस को कैसे टारगेट करना है उसकी पूरी रेकी की गई, इंटेलिजेंस इनपुट्स इकट्ठी की गई और उसका नतीजा था कि हमने जब आतंकी अड्डों को तबाह किया तो सटीक बिल्कुल निशाना लगा, जिसमें 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए। हमने लाशों के जनाजे निकलते हुए वहां देखे हैं। ये बताता है कि भारत का इंटेलिजेंस कितना आज तकड़ा है। हमारी ग्राउंड जो टीम है, वो ग्राउंड टीम आप सोचिए जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होगी, तभी तो इनपुट्स मिले कि कौन किस बिल्डिंग में रुका है। ये कह रहे हैं कि साहब पहले से आपने जानकारी दे दी। कांग्रेसी हमेशा विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीछे पड़े थे, जबकि सेना और एस जयशंकर दोनों बता चुके कि हमने आतंकी जब टारगेट कर लिए, 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, उसके बाद हमने सूचना दी थी। पूरा ऑपरेशन होने के बाद हमने सूचना दी कि हमने तुम्हारे आतंकी अड्डों पर हमला किया है। हमने न देश की सेना पे हमला किया, न आम नागरिक पे किया। और ये क्यों बताया गया? ये इसलिए बताया गया क्योंकि एक नियम है, नियम के तहत अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कल को पाकिस्तान ये ना कहे हमारे आम नागरिक मार दिए। आपने देखा शुरू में हुआ भी था, जब आतंकी अड्डों को तबाह किया गया तो पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उसकी सुगबुगाहट पूरी दुनिया में और भारत में भी हुई। विपक्षी दल के नेता उसमें कूद भी पड़े, भारत के अंदर कांग्रेस और बाकी इकोसिस्टम कि साहब हमारी मस्जिद पे हमला कर दिया, हमारे मदरसों पर हमला कर दिया। अब अगर आपने आतंकियों को अपने मरकज में छुपा रखा है और उसमें आपने मस्जिद बना रखी है और प्लान के तहत आपने तहखाने में आतंकवादी छुपा रखे हैं, तो हमले तो होंगे। लेकिन नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी और उस नैरेटिव में
भारत के अंदर बैठे हुए जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहे थे। भारत ने इसलिए तैयारी की थी कि हम टारगेट करेंगे तो केवल आतंकी अड्डों को। जो लोग यहां बैठकर कह रहे थे पीओके क्यों नहीं ले लिया, हमारी सेनाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी, अगर हमारी सेनाएं आगे बढ़ती, आम पब्लिक में से कोई 100-200 लोग भी अगर पाकिस्तान में मारे जाते और अगर 1-2 मस्जिद भी टूट जाती, तो यहीं बैठे हुए ये जो लोग हैं ना, ये सड़कों पर उतरकर भारत की सेना और सरकार के विरुद्ध यहां हल्ला हंगामा कर रहे होते हैं। ये पूरी साजिश भारत के अंदर तक थी और आज तो भारत के जासूस अब लगातार पकड़े जा रहे हैं कि शहर शहर में जासूसी पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट बैठे थे, जिनको ये काम दिया गया था कि जैसे ही भारत कुछ अटैक करे तो आपको भारत में भी हल्ला हंगामा और यहाँ दंगे फसाद करा देना। एक गृह युद्ध की स्थिति। भारत के पास पूरी इनपुट्स थी और इसीलिए उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को और बॉर्डर के पार हमारे सैनिकों को कोई खतरा हो। और इसके कारण सटीक निशाना बनाया गया, आतंकवादियों को मारा गया और हमला भी ऐसा कि पाकिस्तान भी हिम्मत ना कर पाए कि बराबरी कर पाए। अब आप सोचिए कि हमारे पास कितनी तगड़ी इनपुट थी कि हमने आतंकी अड्डे तबाह किए, तो उसके बाद पाकिस्तान कब अटैक करने वाला है, उसके फाइटर जेट कब उड़ने वाले हैं, उसके पहले ही हमने उसके एयरबेस को तबाह किया। जब शहबाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम करते अटैक, उसके पहले भारत ने अटैक कर दिया, तो अब आप सोचिए कि उसकी जो फाइटर जेट हैं वो उड़े कैसे होंगे। अगर एयरबेस ही तबाह हो गया, जब पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़े ही नहीं होंगे, तो उन्होंने हमला कैसे किया होगा। इसका मतलब उसका फर्जीवाड़ा है। लेकिन भारत के कांग्रेसी और भारत के विपक्षी पार्टी के नेता लगातार भारत में कितना नुकसान हुआ है, भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए। अरे भाई, अगर उसकी मिसाइल आई है और वो मिसाइल हमारे भारत के अंदर खड़े हुए हमारे या उड़ते हुए फाइटर जेट को मार गिराती, तो कोई फाइटर जेट अगर गिरा है तो कहीं भारत की सीमा में तो होता, कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ तो आती। तो ये कांग्रेसी जिस तरह की बात कर रहे थे, अब आप सोचिए, ये बात करते हैं सेना की कमजोरी बताओ इनको, कितने सैनिक मारे गए, हमारे कितने फाइटर जेट। इनसे कोई पूछे कि ऑपरेशन चल रहा है, राहुल गांधी हमें ये बताओ कि ऑपरेशन चल रहा है, सेना बॉर्डर पर है, दोनों देश में युद्ध का माहौल है, और ऐसे में आप सेना से ये पूछ रहे हो आप अपना नुकसान बताओ। भाई, तुम्हें नुकसान क्यों बताए। राहुल गांधी के बारे में मैं कांग्रेसियों से सवाल करता हूं। आपका राहुल गांधी, पूरा भारत, मैं तो नहीं बोल रहा हूं उतना, लेकिन पूरा भारत पप्पू बोलता है। 2014 से आप उस पप्पू को पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लॉन्च कर रहे हो। क्या आप कभी किसी मंच पे राहुल गांधी के द्वारा कही गई कोई भी ऐसी बात जिसका मजाक बन रहा हो, क्या उसकी चर्चा करते हो। लेकिन अब इन सब की बोलती बंद है। शहबाज शरीफ के बयान आने के बाद अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले, क्योंकि अभी तक तो ये कह रहे थे साहब सबूत दिखाओ। क्या सबूत है? पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान ने माना ही नहीं था। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी कि साहब कुछ हुआ ही नहीं है, झाड़ियों में मिसाइल गिर गई। लेकिन अब इसकी मानने की मजबूरी है, क्योंकि भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने जिस तरह से सबूत प्रस्तुत किए हैं, इसके बाद ये जो हमारे भारत का विपक्षी पार्टी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहे शहबाज शरीफ, इनके पास सच को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारत की सेना लाजवाब और दुनिया की नंबर 1 सेना है, मैं कहूंगा। और मोदी सरकार भी मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में, आजाद भारत में जो सैन्य सरकार 1947 के बाद से रही है, आज तक की सबसे बेहतरीन सरकार है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हों कि ये सेना का किस तरह से अपमान कर रहे हैं।